ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं, कल बाबा ने हम सभी का हर लेवल का भाग्य देखा, चाहे मस्तक में, नैनों में, मुख में, दिल में, हाथों में, कदम में, हर एक लेवल पर हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है उसका भगवान स्वयं बखान करे। उससे और अधिक भाग्यशाली होने का क्या प्रमाण हो सकता है। संगम युग में ही हम सभी ब्राह्मणों को ये भाग्य भी प्राप्त होता है जो भगवान हमारे भाग्य का बखान करे। सारे कल्प में तो हम उसकी महिमा करते रहे, लेकिन अविनाशी बाबा द्वारा ये अविनाशी भाग्य संगम पर प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ हम बच्चों को है और किसी को नहीं है। तो इसीलिए यही कहेंगे कि बाबा का प्यार हम बच्चों के लिए कितना अधिक है कि ये भी बाबा जानता है कि हर बच्चे में कोई ना कोई कमी कमजोरी भी है, लेकिन फिर भी बाबा उस कमी कमजोरी को न देखते भाग्य को देखते हैं और उस भाग्य को देखते हुए वाह वाह के गीत गाते हैं। और हम बच्चों को भी याद दिलाते, बच्चे तुम भी वाह वाह के गीत गाओ। वाह वाह के गीत गाने से ही वाह वाह बन जाएंगे और भाग्य चमकने लगेगा। और साथ ही बाबा कहे तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। कोई भी प्रकार के फिक्र, टेंशन, चिंता हम बच्चों के चेहरे पर उसकी लकीर भी न आए। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे 3 पॉइंट जरूर लगाओ। एक तो पॉइंट बन जाओ, आत्मा है ही पॉइंट स्वरूप। पॉइंट बन करके पॉइंट बाबा को याद करना है। और तीसरा, ज्ञान की इतनी विभिन्न पॉइंट्स मिली है, वो पॉइंट्स इसीलिए मिली है ताकि उस पॉइंट्स का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करें, यानी उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करें समय प्रति समय। जब कोई ऐसी परीक्षा आती है तब जितना उन पॉइंट्स का प्रयोग करते जाएंगे तो जो बातें, जो परीक्षाएं मन के अंदर चिंता, टेंशन, व्यर्थ, नेगेटिव चलाने के निमित्त बनती है, उसको 1 सेकंड में हम समाप्त कर सकते हैं। तो पॉइंट लगाएं कैसे? एक भाई ने हमसे पूछा, बहन जी ऐसी कोई चीज तो है नहीं जो लगा दी और हाँ बुद्धि बंद हो गई। तो पॉइंट लगाना कैसे होता है? ज्ञान की एक एक पॉइंट को प्रयोग करना।
और उसके प्रयोग करने की एक विधि है। आज उस विधि को हम देखेंगे ताकि उस पॉइंट को लगाना आसान हो जाए। तो पहली बात, जब भी कोई बात हमारे सामने आए, परीक्षा के पेपर के रूप में हमारे सामने आए, और वो परीक्षा ऐसी हो जो बहुत व्यर्थ क्रिएट करने के निमित्त बन जाए। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, हाँ, जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा, क्योंकि समय को समीप लाने वाले तो हम बच्चे ही हैं, तो जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा पेपर भी विकराल रूप लेने लगेगा। और उसी समय कई बार कई लोग घबरा जाते हैं, इतना बड़ा पेपर कैसे पार करेंगे, और इतने व्यर्थ क्या नेगेटिव संकल्प भी चलना आरंभ हो जाते हैं। और वो नेगेटिव संकल्पों के कारण बात ठीक नहीं होती है, बात बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्पों में बहुत ताकत है। नेगेटिव सोचेंगे तो वह भी हो जाएगा साकार। क्यों? क्यों ब्राह्मणों के संकल्पों में बहुत ताकत है? ये आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब मधुबन में आते हैं या ज्ञान में चलने के साथ साथ जब नियम धारणाओं का पालन करने लगते हैं तो आत्मा धीरे धीरे अपनी सतोप्रधान अवस्था की ओर जाने लगती है। और उसमें भी सबसे बड़ी धारणा जो ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा है, शुद्ध सात्विक भोजन की धारणा है, अच्छे संग की धारणा है, ये धारणाएं क्या करती है? आत्मा में इतना बल भर देती है कि आप जो सोचेंगे वो साकार हो जाएगा। ये भी अनुभव किया कि कुछ भी सोचते हैं तो लगता है कि जैसे बाबा हर एक संकल्प पूरा कर रहा है ना? ये अनुभव कि बाबा संकल्प पूरा करता है। तो अगर पॉजिटिव संकल्प पूरा करता है, कोई तूफान आया, पेपर आया, और उस समय नेगेटिव संकल्प जो चलता है वो भी पूरा होगा या नहीं होगा? वो भी जरूर होगा। ये ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति है, क्योंकि श्रीमत के आधार पर हम ये धारणाएं अपने जीवन में लाए हैं। तो आत्मा में बल इकट्ठा हुआ है। कौन सा बल इकट्ठा हो जाता है? ज्ञान का बल, योग का बल, पवित्रता का बल, संगठन का बल, ये सारा बल है। श्रीमत का बल, ये सारा बल जितना अंदर में बढ़ाते जाओ उतना हर संकल्प आपका सिद्ध होता जाएगा। और ये बाबा ने अनुभव कराया है। इसीलिए जब भी कोई पेपर आता है तो नेगेटिव संकल्प चलाने के बजाय पहला संकल्प नथिंग न्यू, दूसरा संकल्प नथिंग न्यू माना कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। दूसरा कि जो हुआ उसमें कल्याण समाया हुआ है। संगम युग हम सब बच्चों के लिए कल्याणकारी युग है। हमारा बाप विश्व कल्याणकारी, समय कल्याणकारी, तो हमारा अकल्याण करने की ताकत किसमें है? किसी में? है ही नहीं। इसीलिए कोई भी घटना होती है,
कोई भी बात आती है, कोई भी पेपर आता है, तो पहली बात यही समझो कि इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। और आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि जैसे ही ये सोचेंगे कि इसमें भी कोई कल्याण है, कि आपका मन शांत होने लगेगा। प्रयोग करके देखो, ये ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई करना है। अच्छा, फिर भी अगर नहीं हुआ, क्योंकि कई बार अधैर्यता आ जाती है कि भाई 2 दिन हो गया, अभी तक कुछ कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। अधैर्य होकर के फिर व्यर्थ नहीं चलाओ, नहीं तो जो समर्थ संकल्प हमने चलाना शुरू किया है उसकी पावर ड्रेन होने लगेगी, समाप्त होने लगेगी, क्षीण होने लगेगी। इसीलिए धैर्यता को धारण करते हुए यही सोचो कि जैसे कोयले की खान में ही हीरा निकलता है, ऐसे कल्याण हीरे की तरह है जो इस परिस्थिति रूपी कोयले की खान के अंदर है। निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन निकलेगा जरूर। ये हीरा है और ये हीरा मुझे प्राप्त होना है। और तब आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना मन शांत हो जाएगा। कल्याण सोचा, माना ही एक पॉजिटिव विचार आया। तो नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव विचार आना, ये मन को शांत करने जैसा है। तो पॉइंट बनना, पॉइंट बाबा को याद करना और पॉइंट लगाना, माना संकल्पों को एक दिशा देना। ये तो नहीं कि पॉइंट लगाया माना निरसंकल्प हो जाएंगे। निरसंकल्प कोई नहीं हो सकता है। निरसंकल्प होने के लिए तो बहुत अभ्यास चाहिए, लेकिन क्योंकि दुनिया में रहते हैं तो निरसंकल्प नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने संकल्पों को दिशा दे देना, परिवर्तन कर देना। नेगेटिव दिशा में जा रहा है, उसके बदले यू टर्न ले लो, पॉजिटिव दिशा की ओर ले लो। इसमें भी कोई कल्याण समाया है। धैर्यता रखो, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि क्या कल्याण समाया हुआ था। तो पॉइंट लगाना, माना उसकी पहली विधि है संकल्पों को दिशा देकर के परिवर्तन। दूसरी बात, पॉइंट लगाना माना ये समझो कि अगर कोई परिस्थिति बार बार आ रही है मेरे सामने, तो ये परिस्थिति मुझे कुछ देना चाहती है। ये परीक्षा मुझे कुछ देना चाहती है। तो अंतर्मुखी होकर के उस पर फोकस करो कि ये परिस्थिति अगर बार बार आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या देना चाहती है। आप देखेंगे कि ये परिस्थिति आपको कोई ऐसी सीख देना चाहती है, अनुभव देना चाहती है, जो अनुभव आगे समय के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे समय अंतिम घड़ी की ओर आगे बढ़ेगा, 8 दिशाओं से पेपर आने हैं। 8 दिशाएं क्या, 10 दिशा से पेपर आने हैं और एक साथ आने हैं। तो कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। और अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो टूट जाएंगे, और उस समय टूटना माना बिखर जाना। तो इसीलिए ये परिस्थिति जो आई है
मुझे मजबूत करने के लिए आई है, मुझे कोई सीख देकर अनुभवी बनाना चाहती है, ताकि बाबा तो जानी जाननहार है, आगे कौन सा समय आने वाला है बाबा जानता है। और ताकि हम बच्चे बिखरे नहीं, टूटे नहीं, लेकिन मजबूती के साथ सहजता से उन सब बातों को समा सके, इतनी कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाए, तो उसके लिए ये परिस्थिति आई है। बहुत बड़ी बात है ये। और जो इसमें धैर्यता से उस लेसन को सीख लेता है, उस पाठ को पढ़ लेता है, उस अनुभव को प्राप्त कर लेता है, अनुभवी हो जाता है, तो अनुभवी को कोई भी हरा नहीं सकता है दुनिया के अंदर। तो इसीलिए सीख लो, और सीख लिया तो आपका व्यर्थ संकल्प चलना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यूएबल लेसन मुझे बाबा सिखाना चाह रहा है, ये गिफ्ट मुझे देना चाह, इसलिए बाबा ने कहा हर तूफान तोहफा लेकर के आता है, हर तूफान तोहफा लेकर के आता है, तो उस तोहफे को प्राप्त करो। नेगेटिव संकल्प चला करके, व्यर्थ संकल्प चला करके वो तोहफे को फेंक नहीं दो, लेकिन उसको प्राप्त कर लो। ये आगे बहुत काम आने वाला है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो 1 बाय 1 पेपर आते हैं, कभी कौन सा पेपर आया, कभी कौन सा पेपर आया, कभी कौन सा, कभी कौन, लेकिन अंतिम समय में चारों ओर से या दसों दिशा से एक साथ जब अटैक होगा तो कितनी ताकत होनी चाहिए, सोचो। इसलिए ये तूफान अगर आता है तो उसमें हिलने के बजाय उस समय आप उस तोहफे को प्राप्त करो, अनुभवी हो जाओ, उसको हजम कर लो और मजबूत हो जाओ, तो आगे आने वाले समय में कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती है। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका हुआ। पहला दिशा देना, दूसरा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना, और तीसरा तूफान में तोहफे को प्राप्त करो। हर तूफान में कोई ना कोई तोहफा समाया हुआ है, सीख है, उस सीख को प्राप्त कर लो, वो बहुत वैल्यूएबल है। चौथी बात कि मान लो कि कोई रिश्तों से, कोई व्यक्ति से पेपर आ रहा है, क्या करो? कोई रिश्तों से, व्यक्ति से पेपर आता है तो क्या करो? तो उस समय के लिए भी बाबा ने का पॉइंट लगाना माना, उसको आत्म रूप में देखो और शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करो उस आत्मा के प्रति। हमारे कार्मिक अकाउंट जो क्रिएट हुए हैं जिस भी व्यक्ति के साथ, वो कार्मिक अकाउंट यही नेगेटिव और व्यर्थ के कारण क्रिएट हुए हैं। जो बंधन महसूस होता है, जो कड़ा महसूस होता है, वो इसीलिए कि कोई ना कोई जन्म में इतना नेगेटिव वो रिश्ते में भर गया है जो बंधन बन गया है। अब उस बंधन को समाप्त करना है, तो एक ही चीज उस बंधन को समाप्त करती, वो है शुभ भावना, शुभ कामना, अर्थात पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। पॉजिटिव वाइब्रेशन ही वो कोई ना कोई जन्म के जो नेगेटिव अकाउंट है उसको क्लियर करेगा। लेकिन अभी भी अगर उस व्यक्ति के प्रति हम नेगेटिव चलाएंगे तो वो बंधन और कड़ा हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट लगाना माना, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दो उस आत्मा को। वो इसीलिए शायद आपके लिए पेपर ले आ रही है ताकि आप, उसके खाते में दुआएं बहुत कम है, पाप का खाता ज्यादा है, इस कारण से दुआओं की जरूरत है, पीड़ित है वो, तभी आपको भी पीड़ा पहुंचा रही है।
इसीलिए उस आत्मा को दुआ दे करके, शुभ भावना, शुभ कामना दे करके वो अकाउंट को सदा के लिए क्लियर करो। ये ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई करो। ये पॉइंट बाबा ने दिया है हम बच्चों को कि बच्चे सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कहाँ अप्लाई करेंगे शुभ भावना? अच्छे लोग अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते उसको ही मुझे शुभ भावना, शुभ कामना देनी है, ऐसा कहा कभी बाबा ने? नहीं। बाबा ने हमेशा कहा जो नेगेटिव व्यवहार कर रहा है, जो पेपर पर पेपर आपके सामने ला रहा है, जो आपके परीक्षा ले रहा है हर कदम पर, ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करो। ये पॉइंट अप्लाई करना है। उसको भी आत्म रूप में देखो, खुद भी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा को याद करते हुए उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करो। आप थोड़े समय के अंदर देखेंगे आपकी पॉजिटिव भावना वो परीक्षा को सदा के लिए समाप्त कर देंगी, वो हिसाब किताब को ही खत्म कर देगा। और धीरे धीरे अगर आप अपने संकल्पों से हर चीज को अनुभव कर सकते, इतनी ताकत है, तो क्या वो आत्मा परिवर्तन नहीं होंगे आपकी शुभ भावना से? जरूर होगी, जरूर होगी। लेकिन निश्चय बुद्धि हो करके उस आत्मा के प्रति शुभ भावना देना चालू करो। ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी भगवान का बच्चा है, तो उसको आत्म रूप में देखो। ये पॉइंट अप्लाई करो और उसको ऐसी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी दो, उसको वाइब्रेशन दो जो वो शांत हो जाए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति से, रिश्तों से अगर पेपर आता है, उसको क्लियर करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, शुभ भावना को। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इतना दर्द मिला होता है ना, तो व्यर्थ और नेगेटिव ज्यादा आ जाता है, इसलिए वो और कड़ा हो जाता है। कड़ा नहीं करो, बाबा को याद करके, बाबा की शिक्षा याद करो, तो आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकेंगे। और पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो आपके हिसाब किताब बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे। अंतिम समय है, अभी अगर सेटल नहीं करेंगे तो कब करने वाले हैं? हाँ, कल्प का अंत आ गया है और सारे हिसाब किताब सेटल करके ही तो मैं ऊपर जाना है। और अभी भी हम अगर नेगेटिव और व्यर्थ चलाएंगे तो फिर कब सेटल करेंगे? क्यों बढ़ा रहे हैं? इसलिए बढ़ाओ नहीं, समझदार बढ़ाता नहीं है, क्लियर करो। अच्छा वो कर रहा है ना, कोई जन्म का होगा नेगेटिव हमारा अकाउंट, तो आप जैसे वो आग क्रिएट कर रहा है तो आप पानी डाल करके उसको समाप्त करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे करके उसको समाप्त करो। आप आग के साथ और आग को भड़काने का काम क्यों करते हैं? इसको तो समझदार नहीं कहेंगे, फिर तो ज्ञान का फायदा ही क्या हुआ। इसीलिए शीतलता का जल बरसाओ, धैर्यता की शक्ति को अपनाओ, सहनशीलता का गुण अपनाओ और आप उसको समाप्त करो। ठीक है। अच्छा, चौथी बात कि फुल स्टॉप लगाना माना बाबा के प्यार को अनुभव करो। बाबा के प्यार को, अभी पेपर है, उस पेपर में बाबा का प्यार क्या अनुभव करेंगे, कैसे अनुभव करेंगे? मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे, 7th क्लास में होंगी, तो हमारा जो मैथ्स टीचर था उसको कोई अपने बच्चे नहीं थे, तो उसको मेरे प्रति विशेष जैसे एक प्यार था। तो वो जब देखता था, जब परीक्षा लेता था, समझाने के बाद परीक्षा, जब यूनिट टेस्ट लेता था, तो चक्कर लगाते लगाते मेरे
कुर्सी के पास आकर खड़ा होता था, देखता था मैं क्या कर रही हूँ, और जैसे ही वो खड़ा होता था मैं कॉन्शियस हो जाती थी, तो गलती होती थी मेरे से, तो गलती होती थी ना तो उसको गुस्सा आता था, फिर गलती कर दिया। अच्छा, फिर जैसे ही क्लास पूरा होता था, सब अपना अपना नोटबुक सबमिट करते थे, तो मैं जैसे देने, ठहरो तुम ठहरो, सबकी लेने के बाद लास्ट में मेरे को कहते थे बैठो बैठो, और फिर 10 ऐसे दाखला निकाल कर रखता था, ये सारा सॉल्व करो, उसी प्रकार का जहां मिस्टेक किया था उसी मिस्टेक वाले में 10 दे करके अब इसको सॉल्व करो। मेरे को गुस्सा आता था कि सबको तो जाने दिया और मेरे को यहां रोक लिया, लेकिन उस समय गुस्सा आता था, लेकिन जब वो 10 दाखले देता था और मैं ठीक करके, तो जब यहां आता है तो वो एग्जाम में क्या गलती किया, क्यों गलती किया, ऐसे मेरे को पूछता था। मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उस समय तो चिढ़ मची होती थी अंदर में कि सबको जाने दिया, मेरे को खड़ा कर दिया यहाँ पर, अब 10 दाखला दे दिया सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जब मैंने टॉप किया, 99% जब आया मैथ्स में, तो मेरे से ज्यादा खुशी उसको थी, इतनी ज्यादा खुशी थी उनके चेहरे पर, और उनको उसने इतना मुझे बधाई दिया उस बात को कि वो दृश्य को मैं भूल नहीं सकती। लेकिन इतनी प्रैक्टिस कराई, जो 10-10 दाखले देता था, भले गुस्सा आता था, लेकिन जब फाइनल एग्जाम में पास हुए, अच्छे मार्क्स से जब पास हुए, तो उसको जितनी खुशी हुई कि बात मत पूछो। तो इसी तरह कभी कभी हमारे जीवन में भी कोई परीक्षा बार बार आती है, माना भगवान हमको प्रैक्टिस करा रहा है, इतना प्यार है। कल बाबा ने जैसे कहा, तुम्हारा प्यार ज्यादा है या बाबा का प्यार ज्यादा है? बाबा का प्यार ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि बच्चों की इतनी कमी भी देख नहीं सकता है, और इसीलिए फाइनल एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए ये बच्चा मेरा, नहीं तो लोग भी कहेंगे भगवान का बच्चा फेल हो गया, उसकी नाक कट जाएगी। तो हमें कितनी प्रैक्टिस कराता है, इतनी प्रैक्टिस, अलग अलग रूप से वही दाखला दे दे करके, ताकि हम माहिर हो जाए और फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए तैयार हो जाए। ये भगवान का प्यार नहीं तो क्या है? इतना प्यार बाबा हम बच्चों को करता है। लेकिन कभी कभी जब परीक्षा आती है ना, तो क्या होता है, गुस्सा आता है, बार बार मेरे सामने ये परीक्षा आती है, बार बार मेरे सामने ही परीक्षा आती है, बाबा भी देखो ना कैसे करता है, बाबा भी ऐसे करता है। लेकिन वास्तव में बाबा इतना प्यार करता है, तो बाबा देख नहीं सकता है बच्चे की ये कमी के कारण ये फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा, है ना? तो बाबा तो नहीं चाहेगा कि बच्चा फेल हो जाए। तो इसीलिए ये बाबा का प्यार महसूस करो। बाबा का, भगवान का प्यार करने का तरीका अपना है ना? भगवान का प्यार करने का तरीका अपना है, और इसीलिए उसका प्यार करने का तरीका यही है कि बार बार हमें वो गुत्थी देता है सुलझाने के लिए, और सुलझा करके हम इतना माहिर हो जाते हैं उसमें कि फाइनल में कहाँ से भी कैसे भी तरीके से अगर आए क्वेश्चन, तो हम फेल होने वाले हैं क्या? कोई फेल होने वाला है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए आप ये समझो, भगवान के प्यार को महसूस करो, तो आप इतना अंदर से हल्के हो जाएंगे, और कोई भी परीक्षा आपको परीक्षा नहीं लगेगी। लेकिन एक खेल है, खिलौना है, जिसके साथ में मुझे खेलना है, अपने ज्ञान की पॉइंट्स को अप्लाई करते जाना है,
और बाबा के प्यार को महसूस करो। बिंदु बन करके बिंदु बाबा के जैसे लाइट की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, और इससे भी कठिन से कठिन पेपर बाबा दे तो भी हम देने के लिए तैयार है। तैयार है ना सभी? तैयार है। कोई डरने वाले तो नहीं, डरने वाले नहीं। इसलिए बाबा ने कल भी पूछा, कोई डरने वाला है क्या? पूछा ना कल मुरली में, कोई डरने वाला तो नहीं है? नहीं, भगवान का प्यार और भगवान के प्यार की शक्ति की ताकत ऐसी है हमारे पास कि कैसा भी पेपर है उसको पार करना आसान है ना। तो इसीलिए नथिंग न्यू, अपने संकल्पों को एक दिशा देना, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना, परिवर्तन करना, और शुभ भावना शुभ कामना को निरंतर प्रवाहित करना हर आत्मा के प्रति, और भगवान के प्यार को महसूस करना। अच्छा, और एक बात जो कहा, तूफान को तोहफा समझ लेना, उसमें से सीख प्राप्त कर लेना और उसका अनुभव अपने अंदर समाते हुए अनुभवी बन जाना। हाँ? ये तरीके हैं फुल स्टॉप लगाने के। कितने तरीके मिल गए? 6 तरीके मिल गए, 5-6 तरीके मिल गए। और एक बात, और एक बात कि जीवन के अंदर कभी कोई परीक्षा नहीं होती है। दृष्टिकोण को बदली कर दो। एक अलग दृष्टिकोण से हर पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा ये चुनौती नहीं है, लेकिन आगे बढ़ाने का आधार है, कुछ नया करने का एक अवसर है। इसीलिए कहा जाता कि कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको देखने के 2 दृष्टिकोण होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर नेगेटिव दृष्टिकोण अपनाएंगे तो निराशा आ जाएंगी जीवन के अंदर, लेकिन पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा तो आशावादी बन जाएंगे और आपको लगेगा ये चुनौती मुझे स्वीकार करना ही है और अपनी क्षमताओं को उसमें लगाना है और उसी से निखर करके बाहर आना है, क्योंकि ये परीक्षाएं ही हमें निखारती है, हमारी योग्यता को बाहर ले आती है। तो चुनौती को एक्सेप्ट कर लो। अरे ये चुनौती फिर आई, ये परीक्षा फिर आई, ऐसे निराशा नहीं आओ। लेकिन कोई भी परीक्षा अगर आती है तो इसका मतलब आपके अंदर जो विशेषता भगवान ने भरी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस योग्यता को निखारने का समय है। तो उसमें अपने आप को डाल दो, समर्पित कर दो। मुझे याद आता है कि जब हमको मैनेजमेंट नहीं आता था, पढ़ाई नहीं किया तो मैनेजमेंट आता ही नहीं था, लेकिन हमको हैदराबाद में इसीलिए भेज दिया क्योंकि इंग्लिश आता है, बस जाओ और मैनेजमेंट सुनाओ। अब मैनेजमेंट का ABCD जब नहीं आता है तो क्या सुनाएंगे, है ना। तो जैसे ही ये आया अंदर में, तो जैसे एक सागर में हमको डाल दिया, अब तैरो। लेकिन उसमें बाबा की शक्ति से तैरना, हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो अंदर जो है योग्यता वो बाहर निकलने लगती है। तो इसीलिए इसी तरह हर एक आत्मा बाबा के पास आती है तो बाबा इतनी शक्ति भरता है, इतनी योग्यता भरता है, इतनी विशेषता भरता है, लेकिन वो विशेषता योग्यता निकलेगी कब? परीक्षा होनी चाहिए, तब उस परीक्षा में ही तो उस योग्यता को हम अंदर से जैसे निकालेंगे, आत्मबल से उसको बाहर निकालेंगे, नहीं तो तब तक निकलेगी नहीं, अंदर सुषुप्त रहेगी। इसीलिए जब भी कोई परीक्षा आती है तो समझो अब मेरी योग्यता को बाहर निकलने का समय है, उसको प्रस्फुटित होने दो,
उसको बाहर आने दो और निखारने दो, अपने आप को निखारो इन विशेषताओं से। फिर आप इतना भगवान को थैंक्स देंगे कि बाबा थैंक्स, आपने ये विशेषता मेरे में भरी थी, मुझे पता ही नहीं था, है ना। और ये समय आया तो बाहर निकाला उसको, लेकिन अगर उसी समय नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगी, तो कभी निकलती थी नहीं। पहले से अगर ना कर, इसलिए कई बार बाबा मुरली में कहते, ना करने वाला नास्तिक, हाँ करने वाला आस्तिक। ना करने वाला नास्तिक इसलिए क्योंकि वो भगवान अवसर दे रहा है उसको बाहर निकालने के लिए, और हमने ना कर दिया। वो ऐसा है जैसे वो खेल नहीं करते हैं, सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा। तो जब हमारे सामने कोई परीक्षा, पेपर, कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, माना ये अवसर है, उसको अवसर के रूप में देखो। और ये अवसर है, उस योग्यता को, मुझे भी पता नहीं है क्या योग्यता है मेरे अंदर, लेकिन उस योग्यता को भगवान बाहर निकालना चाहता है। तो बुद्धि को समर्पित कर दो और करना चालू करो। हाँ करो, हाँ किया माना वो सिम सिम दरवाजा खुल जा, भाग्य का दरवाजा खुलने लगता है। भाग्य की बात जो कल बाबा ने कही, तो भाग्य का दरवाजा खुल जा और अनेक गुना होकर के वो भाग्य सामने आता है। लेकिन जैसे ही हमने ना किया, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, वो भाग्य का दरवाजा बंद हो जाता है, सदा के लिए बंद हो जाता है। तो भाग्य का दरवाजा खोलना है या बंद करना है? क्या करना है? खोलना है ना, तो डरना नहीं है। अगर खोलना है तो डरने वाले नहीं, हम उसको अवसर के रूप में स्वीकार करना और झोंक दो, अपने आप को उसमें झोंक दो। और जैसे आप झोंक देंगे ना, तो ऐसा महसूस होगा, जो मेरा अनुभव है, कि किसी ने पीछे से धक्का मारा, पहाड़ी से, ऊपर से पहाड़ी से गिरेंगे अभी, लेकिन जैसे ही धक्का मारा तो जो अंदर में पंख थे ना, वो पंख खुल गए और उड़ना शुरू कर दिया। ये अनुभव, वो कहा जाता है कि जो ईगल होती है ना, बहुत बड़ा पक्षी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चील, चील कहते हैं। हाँ, तो वो जब उसके बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे, जब उसको थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, उड़ना सिखाना है उनको, तो इतना ऊंचाई पर ले जाती है और वहां से छोड़ती है, और वहां से छोड़ती है तो वो एकदम गिरते हुए नीचे आता है, लेकिन उसी में ही वो अपना पंख खोल देता है और फड़फड़ाने लगता है और उड़ना चालू करता है। वो उसका उड़ने का तरीका। तो बाबा भी हमारे पंख खोलना चाहता है, और पंख खोलने के लिए कोई ऐसी परीक्षा तो आनी चाहिए। अगर परीक्षा ही नहीं आएंगे तो पंख खुलेंगे कैसे? इसीलिए परीक्षा आना माना पंख खोलना है। उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ो तो भाग्य का दरवाजा एक के बाद एक खुलता जाएगा। आप निरंतर आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे, कभी बाबा गिरने नहीं देगा। आप ये मत सोचो कि गिर गए तो, अगर पंख नहीं खुला तो गिर गए तो, बाबा गिरने नहीं देगा, है ना। आप झोंक दो अपने आप को, उसमें समर्पित बुद्धि हो करके उसमें कूद पड़वार, देखो कैसे आपके पंख खुल जाते हैं और हर परीक्षा में पास हो जाते हैं, इतना ऊंची उड़ान भरने लग जाते हैं। और आप सोचेंगे ये बात मेरे अंदर थी, ये क्षमता मेरे अंदर थी, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन बाबा ने पंख खोल दिए और बहुत सुंदर अनुभव आप करेंगे, जैसे कि ऊपर उड़ने का, और इतना जैसे खुला आसमान मिल जाएगा आपको, और दूसरे भी आपसे प्रेरणा लेने लगेंगे कि अच्छा ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले जब गीता आरंभ किया, हमको संस्कृत तो आता नहीं है ना, हमने संस्कृत का श्लोक कभी सीखा, स्कूल में भी हमने संस्कृत लैंग्वेज नहीं लिया था,
हमने उस समय फ्रेंच लैंग्वेज लिया था सोच करके कि विदेश फ्रांस में जा करके या फ्रेंच कंट्रीज में जा करके सेवा करेंगे, तो फ्रेंच लिया हमने, तो संस्कृत लिया ही नहीं, तो संस्कृत आता ही नहीं था। लेकिन बाबा को जब गीता कराना था, करण करावनहार कौन है? बाबा है। तो जब बाबा को कराना था तो अंदर की क्षमता बाहर आने लगी, और जब उड़ना चालू किया तो कितने लोगों को प्रेरणा मिली कि अरे संस्कृत के श्लोक हमें तो आता है ना। तो जिसको आता था उसने प्रेरणा प्राप्त कर ली, वो भी करने लगे। तो इसीलिए कभी डरना नहीं है, लेकिन कोई भी परिस्थिति जब आती है तो समझो पंख खोलने का समय आया, आपकी योग्यता को निखारने का समय आया, उस योग्यता को बाहर लाना है। लेकिन निश्चय बुद्धि हो करके आप कूदो, है ना, निश्चय बुद्धि हो करके। संशय नहीं लाओ, पता नहीं मैंने हाँ तो कर दिया है लेकिन कर पाऊंगी या नहीं, ये निश्चय बुद्धि के नहीं है, निशानी है। और जब निश्चय ही नहीं है तो फिर तो गिरना स्वाभाविक है, फिर उड़ना नहीं है। क्योंकि ये सोचा ना, पता नहीं मैंने हाँ तो किया, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, तो बाबा कहते पत्ता कटता है फिर उसका। इसलिए पता नहीं, ये डाउट वाले संकल्प अंदर लाना नहीं। निश्चय बुद्धि होकर, करण करावनहार बाबा है, बाबा कराएगा। और जब ये अंदर में संकल्प आ गया करण करावनहार बाबा कराएगा, तो बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और आप बेफिक्र बादशाह बन करके सहजता से उसको पार कर देंगे। करण करावनहार पर तो निश्चय है, वो कराएगा ही। हाँ, कभी कभी जब मेरे से नहीं, मैं मैनेजमेंट कराती थी ना, तो एक अनुभव आपको सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में, लेकिन सारा सीनियर स्टाफ, सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे और उसके सामने प्रोग्राम करना था। तो पीछे दो भाई बैठे, अपने भाई बहने भी बैठते थे पीछे, तो दो भाई पीछे बैठे होंगे उस कंपनी के। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो अपने भाई बहने सुन रहे, बोले उसको आता नहीं है। एक ने कहा इसको आता नहीं है, ये ऐसे ही बोल रही है। तो दूसरे ने कहा ना, ऐसे थोड़ी कोई बोलता है, उसका आता होगा, समझती होगी तभी तो बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो कहा अच्छा देखे उसका परीक्षा ले। तो कहा चलो लेते हैं। तो खड़ा हुआ वो, मैडम 1 क्वेश्चन। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जो है ना, उसने मैनेजमेंट का कोई बहुत बड़ा शब्द मैंने जिंदगी में पहली बार सुना, वो शब्द पूछा और कहा इसका मतलब बताओ। अब मैंने जब जिंदगी में पहली बार सुना तो क्या मतलब मैं बताऊंगी, तो मुझे है ना हंसी आ गई। हंसी इसलिए, मैं टेंशन में नहीं आई, मुझे हंसी इसीलिए आई कि बाबा अब इसका क्या जवाब देना है। अब ये परीक्षा मेरी नहीं आपकी है ना। तो मेरे को हंसी आई, टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना बड़ा शब्द, मैं पहली बार, इतना बड़ा शब्द था कोई मैनेजमेंट का, इसका मतलब बताओ। तो जब मुझे हंसी आई ना, तो दूसरा जो उसके बाजू में बैठा है ना, वो उसका हाथ खींचने लगा, बैठ जा, देख तेरे पर हंस रही है। फिर भी वो दूसरे को कॉन्फिडेंस था कि नहीं इसको नहीं आता है, बोले मैं देखो नहीं आता। तो जब वो बैठा नहीं और मैंने बाबा को कहा बाबा तू जवाब दे इसका, कि अभी इसने तो प्रश्न पूछा, अब इतने लोग हैं, इन सब के बीच में अभी क्या मतलब निकलता होगा क्या मालूम। तो मेरे को हंसी आ रही थी, मैं बाबा को अंदर याद भी कर रही थी। इतने में क्या हुआ कि उसका जो बॉस आगे बैठा था वो खड़ा हुआ, इतना सिंपल शब्द का मतलब तेरे को मालूम नहीं, बोले
मैं तेरे को जवाब देता हूं। उसने जवाब दे दिया, बैठ जा। तो जैसे ही उसने जवाब दे दिया तो मैंने उसको कहा, आपको जवाब मिल गया, बैठ जाओ अभी। बाबा कैसे काम कराता है, करण करावनहार वो है इतने लोगों के बीच में, लेकिन वो आपको नीचा नहीं होने देंगे, ये गारंटी है, ये मेरा अपना अनुभव है। ऐसे एक नहीं अनेक बार ऐसा हुआ, और इसीलिए जब भी कोई ऐसी बात आती थी ना, मुझे हंसी आ जाती थी कि अब बाबा इसको क्या जवाब देना है, इसका मतलब ही मुझे पता नहीं, तो मैं क्या जवाब देंगी। और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलता था, कोई ना कोई खड़ा हो, अरे इतनी सिंपल बात तुम समझता नहीं, ये क्या बीच में इतना अच्छा फ्लो चल रहा था, तू बीच में ये सवाल कहाँ से ले आया, मैं जवाब दे देता हूँ करके जवाब दे दिया और पूरा हुआ। बाबा बाबा कराता है, इसलिए कहा। फिर बाद में अपने भाई बहनों ने मुझे आकर के सुनाया, दोनों इतना अंदर में डिस्कशन कर रहे थे और उनको यही था, आपको नहीं आता है। मैंने कहा मुझे सचमुच नहीं आता था। तो कहने का भावार्थ कि बाबा कैसे कार्य कराता है, आपकी योग्यता क्षमता को भी विकसित कर देता है और बाहर निखार करके ले आता है। दूसरों के सामने आपको कभी नीचा नहीं होने देगा, ये गारंटी रखो। इसलिए फुल स्टॉप लगाओ, टेंशन में नहीं आओ। पसीना पसीना निकलेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा क्या हो गया, अरे हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान के बच्चे हैं तो हमारी जिम्मेवारी उसके हाथ में है, और बाबा अच्छा ही करेगा। बाबा कभी हम बाबा की सेवा पर है, ना नहीं करो कभी भी सेवा के लिए। हाँ माना आस्तिक, ना माना नास्तिक, ये बात याद रखना। जब हाँ करके अपने आप को उसमें समर्पित कर देते हैं तो बाबा उस योग्यता को भी बाहर ले आता है और आपको एकदम सुरक्षित भी रखता है हर परिस्थिति में। और वो योग्यता ऐसी बाहर आ जाती है जिससे आपके जो व्यक्तित्व है उसमें भी जैसे एक निखार भगवान ले आता है। ठीक है, तो ये है पॉइंट बनना, पॉइंट बाबा को याद करना और पॉइंट लगाना, है ना। बाबा ने जो पॉइंट्स दिया है उसको लगाते जाओ। नथिंग न्यू, हुआ है अनेक बार, हुआ है अनेक बार, पार किया है, होगा। हाँ, निश्चय बुद्धि हो जाओ, केयरलेस नहीं होना है, निश्चय बुद्धि हो जाना है और निश्चय बुद्धि हो करके आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है
सब में है अच्छाई, सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको